जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस टॉपिक को ज़ेर बहस लाना है वो मैरिड लाइफ और उसके साथ कुछ कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन जो जुड़ी हुई हैं। इस टॉपिक का इब्तिदा मैं एक हदीस मुबारका से करता हूँ। कहा जाता है कि जी दुनिया एक मता है और सबसे बेहतरीन मता एक साले औरत है, एक चेस्ट वुमेन। और चेस्ट वुमेन की जो डेफिनेशन बताई गई उस हदीस में, कहा जाता है कि वो औरत जिसको जिसका खामद उसको देखे तो खुश हो। दूसरी उसकी खूबी ये बताई गई है कि जब उसको कोई हुक्म दिया जाए तो उस हुक्म को वो पूरा करे। तीसरी उसकी खूबी उसी हदीस में आती है कि वो अपने खामद के माल की इज़्ज़त की और माल की हिफाजत करे। तो साले औरत की ये खूबियाँ बताईं। तो आज ये जो टॉपिक चूज़ करने का मकसद था वो सबसे बुनियादी मकसद ये है, माशरे में औरत का रोल तब्दील हुआ है। सोसाइटी में मूव करते हुए औरत की ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, लेकिन कुछ कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन अभी तक जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ आपको मैं ये बताता जाऊं कि शादी के बारे में कहा जाता है, निकाह अल्लाह ताला की फरमाते हैं कि निकाह जिस बंदे ने किया उसने अपना आधा ईमान बचा लिया और आधे ईमान की हिफाजत उसने बाद में करनी। ठीक है, जिससे पता चलता है कि इंतहाई और बड़ी इम्पोर्टेंट सुन्नत है निकाह करना। लेकिन आजकल हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घरेलू नाचाकियाँ और तलाक़ की रेशो बढ़ती जा रही है, और उसके पीछे क्या वजूहात हैं थोड़ा सा उनको आप देखने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ये जो मिसकंसेप्शंस कुछ पैदा हुई हैं इसके हवाले से वो बताऊँ। एक चीज़ याद रखिएगा, अमूमी तौर पर नाचाकियों की सबसे बड़ी वजह या लड़ाइयों की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान बेस्ट लिसनर नहीं होता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है। जिस भी रिश्ते में कोई बंदा बेस्ट लिसनर ना हो वो रिश्ता अमूमी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। और कहा जाता है बेस्ट लिसनर कौन है? बेस्ट लिसनर वो होता है जो जब कोई बात कही जाए ऐसे सुने जिस तरह उसको महसूस हो कि ये दर्द उसका नहीं मेरा है। मियाँ बीवी के रिश्ते में कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजूहात में एक वजह यह भी आती है कि उनमें से अक्सर हम टॉकेटिव होते हैं, बातूनी होते हैं, बातें करते हैं, लिसनिंग नहीं होती, प्रॉपर सुनते नहीं किसी की बात को और ना समझते हैं। अगर सुना जाए समझा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन इसके हवाले से दूर हो जाती हैं। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता वो भी देखते जाएं। एक बात कही जाती है कि तमाम बंदे, एक चीज़ नुक्ता ये भी समझिएगा कि शादी के लिए लव का होना ज़रूरी नहीं है। शादी की बुनियाद या मज़बूत शादी की बुनियाद अगर आपने रखनी है उसके लिए 2 या 3 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला नुक्ता है ट्रस्ट का। ट्रस्ट, सिंसेरिटी और मेंटल कैपेबिलिटी, ये 3 बुनियादी चीज़ें, और उसके बाद चौथा एलिमेंट लव का आता है। ट्रस्ट, सिंसेरिटी, मेंटल कैपेबिलिटी, उसके बाद लव। ये 4 एलिमेंट मिलें तो ऑटोमेटिकली जो मैरिटल लाइफ है, मैरिज की जिस पर आप शादी के बाद के आपके मसाइल हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें कमी आ सकती है। अब थोड़ा सा मैं इनको डिफ़ाइन करूँगा ताकि आप देखते जाएं कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ देखें, ट्रस्ट एक ऐसा एलिमेंट है, किसी भी रिलेशन की सबसे बुनियादी चीज़ ट्रस्ट होती है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर देखें माशरे में चलती हुई वुमेन या जिसको आप प्रॉस्टिट्यूट कहते हैं, जब सबसे पहले वो किसी कस्टमर के पास जाती है वो भी उस पर ट्रस्ट करके जाती है। तो जो एक गिरा हुआ माशरे का किरदार है वो अगर इस पर बिलीफ रखती है तो जितना ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर या जितना ही बड़ा किरदार होगा माशरे का, उसका ट्रस्ट का एलिमेंट भी बड़ा होगा।
तो सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि ट्रस्ट देना और ट्रस्ट करना, ठीक है। अगर आप रिश्तों में ट्रस्ट देते हैं और ट्रस्ट करते हैं तो याद रखिएगा आपका ऑटोमेटिकली कोई भी रिश्ता हो वो मजबूत हो जाता है। दूसरी बात है सिंसेरिटी की। सिंसेरिटी के हवाले से ये चीज़ याद रखिएगा, आपने आजकल माशरे में बड़ी बातें सुनी हैं, अक्सर डाइवोर्स हो जाती है, बाद में पता चलता है कि जी कहा जाता है कि लड़का ठीक नहीं निकला, लड़का ठीक नहीं था और डाइवोर्स हो गई। बहुत सी रीज़न और वजूहात देखना पड़ेंगी इसके पीछे क्या है। अमूमी तौर पर ये नहीं होता, दोनों तरफ अगर आप देखते हैं बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लड़का भी ठीक नहीं होता और बाज़ दफ़ा ये होता है कि दूसरी तरफ भी ये फ़ीमेल भी है, वो भी उस लिहाज से चेस्ट या साले या जिसको आप कह लें सिंसेरिटी, उसके अंदर वो चीज़ें या वो एलिमेंट मौजूद नहीं होते। होता ये है कि माशरे में चलते हुए मूव करते हुए आपके बहुत से लाइव ऐसे किरदार नज़र आएंगे जिनके साथ इस तरह के एलिमेंट हो चुके होंगे। सिंसेरिटी एक ऐसा पॉइंट है, एक दूसरे के साथ आपका मुखलस हो जाना, ठीक है, और अपने साथ मुखलस हो जाना, ठीक है। और अमूमी तौर पर हम किरदार के साथ मुखलस नहीं होते। इसके बारे में 2-3 नुक्ते और मैं बताता जाऊँ। एक तो सबसे पहली बुनियादी नुक्ता ये है कि शादी से पहले आप हर तरह की तहकीक करें। शादी से पहले किसी के बारे में जितनी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, मेल है फीमेल है, दोनों की प्रॉपर अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करें कि किस तरह का किरदार है और क्या है। शादी के बाद कभी भी कोशिश ये ना करें कि आप उसके बारे में स्पाइंग करें। जासूसी करना आपके रिलेशन को कमज़ोर कर देता है और इस्लाम में अमूमी तौर पर जासूसी की कोई अहमियत या उसके ऊपर अमूमी तौर पर जो महसूस होता है वो यही है कि पाबंदी है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जासूसी से आपका रिलेशन कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर जासूसी करते हैं, अगर पकड़ा जाता है कोई गलत रिलेशन, तब भी आपका कमज़ोर हो जाता है रिलेशन, नहीं पकड़ा जाता तो आपका ट्रस्ट नहीं रहता, ठीक है। कोई भी बुनियादी चीज़ उसमें फिर ये चीज़ सिंसेरिटी और उसके साथ ये जो अभी मैं बता रहा हूँ कि डिटेक्टिव होना या स्पाइंग करना, इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ अमूमी तौर पे मैंने ये लास्ट टाइम भी ये बात की थी। देखें, मैं बताया था कि एक मेरा दोस्त है, उसने एक स्पेशल किस्म का कुत्ता लेकर आना था, तो उस कुत्ते की नस्ल वो देख कर लाया, 2-3 दिन लगा के वो आया वापस। तो एक कुत्ते को लेते हुए, कुत्ते को रखने हुए जिसने घर को की हिफाजत करने हैं, हम क्या करते हैं उसकी नस्ल को देखते हैं। शादी करते हुए हम कई दफ़ा पैसे देख रहे होते हैं, उसका पासपोर्ट देख रहे होते हैं, उसका बैंक बैलेंस देख रहे होते हैं, और एक बात अमूमी तौर पर फिर कह दी जाती है, कोई नहीं, लड़के शादी से पहले ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद फिर बाद में प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो याद रखिएगा, जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत होगी वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, वो सिंसेरिटी की बुनियाद नहीं होती। अच्छा, एक और इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बताया है। इस्लाम ने अर्ली मैरिज का कंसेप्ट दिया है। ये एक ऐसा बुनियादी नुक्ता है और हैरान कुन हद तक अगर आप देखें, अफसोस भी होता है कि अक्सर उलमाए दीन इसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ उठाते। अर्ली मैरिज एक ऐसा कंसेप्ट है जो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स को, सोशल वैल्यूज़ को और मैरिटल वैल्यूज़ को इतना स्ट्रांग बना सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके लिए 2 बुनियादी नुक्ते जानने ज़रूरी हैं। अर्ली मैरिज के लिहाज से अगर आप देखते हैं, सबसे तो पहली चीज़ ये होती है कि आपके किसी तरह के भी रॉन्ग जो रिलेशंस जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते, ठीक है। आपका अल्टीमेट उस एज में एक बंदे के साथ रिलेशन डेवलप होता है और निकाह के बारे में कहा जाता है इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जो मर्द औरत मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, ठीक है, एक दूसरे की खूबियों खामियों को जानते हैं। जिस तरह लिबास आपकी खामियों को छुपाया होता है, इस तरह वो आपके खामियों को जो एक दूसरे के अपोजिट जेंडर हैं उनके छुपाए होते हैं, स्पाउसेस के, जिससे नज़र आता है कि अमूमी तौर पर निकाह अर्ली एज में अगर किया जाए या हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल से बचा जा सकता है जो कॉज बनते हैं डाइवोर्स की। और उसमें सबसे बड़ी रीज़न यही है कि चेस्ट होना, साल लेना होना।
ठीक है, वो वुमेन अमूमी तौर पर अनचेस्ट होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें या इस तरह के एलिमेंट पैदा हो जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट ये है कि आप अगर अर्ली मैरिज करते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट एलिमेंट ये आता है खुदा पर तवक्ल होना, क्योंकि तब तक ये तवक्ल कायम नहीं हो सकता या जब तक आप खुदा को राज़क नहीं मानते। आजकल माशरे की एजुकेशन इस तरह की कर दी गई है, कहा गया है कि जी लो 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, 18 साल पढ़े, नौकरी हो या इस तरह के दीगर एलिमेंट जो जुड़े हुए हैं वो होने चाहिए। इसका ये कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा कि आपका खुदा पर तवक्ल होगा और ये मानेंगे कि खुदा राज़क है, उसने रिज़्क देना है, और अगर उसने रिज़्क देना है तो फिर ये वाली चीज़ें कि आप 20, 25, 30 साल जो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का वो भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली जो डिज़ायर हैं इंसान की वो भी उससे वक्त से पहले उसकी कंप्लीट हो जाए। तीसरा इसके अंदर बुनियादी नुक्ता ये है कि अमूमी तौर पर आने वाली जनरेशन इंतहाई स्ट्रांग होगी। अर्ली मैरिज के कंसेप्ट को अगर आप देखते हैं तो आने वाली जो जनरेशन है वो इंतहाई स्ट्रांग होगी। अब होता क्या, याद रखिएगा, ये एजुकेशन सिस्टम आपका और हमारा यूरोपियन या अमेरिकनाइज्ड है, उन्होंने दिया है सिस्टम, और वो चाहते ही नहीं है कि आप किसी भी स्ट्रांग बुनियाद पर इन एलिमेंट को रखें और चलें। और आज की जो नाचाकियाँ हैं घर के अंदर, उनमें से बहुत सी वजूहात इनमें से हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी कॉमन देखने में आती है, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में आप एक चीज़ ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम नहीं है, ये निज़ाम है सिखों की पैदावार। सिखों ने इकट्ठे फैमिली को रखना और रहना शुरू किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई। ठीक है, अब उसके पीछे इसकी क्या नुकसानात हैं, थोड़े से पहले मैं वो बताऊंगा, और फिर इसका सलूशन क्या है वो भी हम देखेंगे। देखें, जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात में सबसे पहला नुकसान जो बड़ा वाज़ेह लड़ाई का सबब बनता है, एक दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशन बढ़ना। कि अगर इस्लाम में देखा जाए तो कहा जाता है कि इस्लाम में औरत का ये भी नहीं है हुक्म कि वो खाना बना के दे, ये उस पर फ़र्ज़ नहीं है। कहा जाता है कि अगर वो बना के देती है खाना या इस तरह का काम करती है तो वो उसका एहसान है उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर ये जो तवक्कुआत हैं इंसान की वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, और वो मेल ये चाहता है कि वो उसके पेरेंट्स को भी खुश रखे और घर वालों को भी खुश रखे, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या सुबह शाम अगर वो मैकेनिकल लाइफ मशीन की तरह ज़िंदगी गुजार रही है और उसके बाद ऑफ भी ना करे। अब ये दोनों तरफा देखने वाली बात है कि वाकई ही इस तरह होता है कि नहीं। पहली तो बात ये है कि अगर देखा जाए जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आजकल डाइवोर्स होने की वजूहात में एक वजह ये भी है कि औरत अपने तमाम तरह के वोट खो देती है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो पहले दिन से उसका प्लान ये होता है कि जी मैं मेल को अलग ले जाऊं, अलग घर में चले जाएं जहां मैं हूं और ये हूं, और कोई हमें तंग करने वाला किसी लिहाज से ना हो। उसका एक बुनियादी नुक्ता ये बनता है कि उसके जो वोट हैं, अगर उनकी लड़ाई होती है तो दरमियान में मीडिएटर ही कोई नहीं होता। अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है और वही लड़की उसको उसके अपने ससुराल वालों को समझती है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और उनकी मैंने खिदमत करनी है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो उसका बड़ा स्ट्रांग वोट बन जाते हैं। फिर अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, कोई रीज़न बनती है, कोई ऐसी स्ट्रांग वजह बनती है, तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर वो आके दरमियान में बैठ जाते हैं और उनकी सुलह करवा देते हैं, और अमूमी तौर पर इस तरह का कोई एक्शन नहीं होने देते। ये इसका फ़ायदा है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। लेकिन इसके नुकसानात को अगर आप देखते हैं तो नुकसानात में बहुत सी चीज़ें हैं। पर्सनली कहा जाए, जिस तरह इस्लाम ने के अंदर यही है कि जी शादी होती है अलग कर दें। एक दूसरे को जानने के लिए लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कंसेप्ट को भी देखेंगे, लेकिन एक दूसरे को जानने के लिए मिनिमम कुछ टाइम एक्वायर होता है। उसके लिए अलग फैमिली अगर हो तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक दूसरे की मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी ज़हनी हमांगी नहीं हो पाती, एक दूसरे के साथ मिल बैठने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें बाद में इस तरह की वजूहात बनती हैं।
तो अलग अगर सेपरेट फैमिली हो तो उसमें एटलीस्ट ये चांसेस होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ मिलें, बैठें, बातचीत करें, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे की समझ आ जाती है। यहाँ कंप्रोमाइज़ करना है और यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इन चीज़ों का भी पता चल जाता है, ठीक है, और आप अल्टीमेटली एक खूबसूरत लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, एक और इसका नुकसान जो शायद बड़ा कम देखा जाता है लेकिन मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, वो ये है, देखें अमूमी तौर पर जब भी कोई नया मैरिड फैमिली या 2 पर्सन आते हैं, मैरिटल पर्सन आते हैं, तो घर के अंदर उसी घर में कुछ हम एज या उनसे छोटी एज के बच्चे या बच्चियां दोनों मौजूद होते हैं। अब जैसे ही उनकी